आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते थे, हम लोग औसत या एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग किसको पढ़ रहे थे? औसत या एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोगों का औसत की पहली क्लास है। हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे औसत का फार्मूला या सूत्र क्या होता है। तो औसत होता है आंकड़ों का योग बटे क्या होता है? कुल संख्या। औसत क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा 1 3 5 7 9 का औसत बताओ। 1 3 5 7 9 का औसत बताओ। तो हम लोगों को क्या करना है? संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जितनी ये संख्याएं हैं भाग कराना है। तो योग क्या हो जाएगा? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 अपान कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। अब जोड़ेंगे, हमारा योग आ जाएगा 25 बटे 5। योग हमारा क्या आ जाएगा? 25 बटे 5। सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को ध्यान देना है, इन प्रश्नों को कैसे मात्र 2 या 3 सेकंड में लगाना है और हमारे कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं। अब हम सीखेंगे, हमारे संख्याओं की संख्या या तो लगातार होगी, या तो पदों की संख्या सम होगी, या तो विषम होगी। तो हम लोग पहला सीखते हैं, पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या विषम हो। हम लोग सीखते हैं पदों की संख्या विषम हो। पदों की संख्या का मतलब, हमने संख्याएं लिखा 2 4 6 8 10। ये संख्याएं कितनी बार आई हैं? 5 बार आई हैं। इसी तरह हमने लिखा 1 3 5 7 और 9। ये संख्याएं कितनी बार आई हैं? 5 बार आई हैं। अब हम इसका औसत निकालेंगे। तो औसत क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? योग करेंगे और संख्याओं से भाग करेंगे। तो संख्या है हमारा 1 2 3 4 5 और योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो हमारा योग निकल के आ जाएगा 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 भागे 5। तो हमारा क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। यही हमारा क्या है? औसत है। इसी तरह हम आगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 इसको जोड़ेंगे और संख्याएं हमारा कितना है? 5। योग हमारा आ जाएगा 1 3 4 5 4 9 9 9 18 18 7 25 भागे 5। तो औसत हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन हमें ध्यान देना है, इस तरह एग्जाम में नहीं लगाना है। हम लोगों को ध्यान देना है, अगर संख्या हमारा कंटिन्यू है, जो हमारी मध्य पद है वही क्या हो जाएगा? औसत। अब यहाँ मध्य पद क्या है? 2 हमने इधर काटा 2 इधर काटा, मध्य में क्या आ गया? 6। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरह हमारा 2 संख्या हमने इधर काटा इधर कैंसिल किया, मध्य में क्या है? 5। यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हम लोगों को ध्यान देना है कैसे हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन बनेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 विषम संख्याओं का औसत। 5 विषम संख्याओं का औसत
65 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 65 है। बड़ी संख्या बताओ। 5 विषम संख्याओं का औसत 65 है। बड़ी संख्या बताओ। तो पहले बेसिक में सीखेंगे, फिर हम लोग इसका शॉर्टकट सीखते हैं। अगर 5 विषम संख्याएं हैं तो पहली विषम संख्या क्या हो गई? ए हो गई। सम या विषम में अंतर 2 का होता है, तो a + 2, a + 4, a + 6 और a + 8 बटे 5, और ये बराबर हमारा कितना दिया गया है? 65 दिया गया। ये हमारा कितना दिया है? 65 दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए कितना हो गया? 5a प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 65 गुणे 5 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5a बराबर 5 25 हासिल 2 5 6 30 2 32 माइनस 20 5a हो जाएगा 5a बराबर 305। अब इसको हम भाग करेंगे। 5 6 30 5 9 5। हमारी पहली संख्या क्या निकल के आ गई? 61। पहली संख्या हमारा कितना है? 61। इसका मतलब पहली संख्या हमारा क्या है? 61। दूसरा क्या है? 63, फिर 65, फिर 67, फिर 69। यही हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। यही हमारा क्या है? आंसर है। ये तो हमारा बेसिक तरीका है। फिर से देखते हैं हमारा क्या दिया है। निकल के आया 61, 61, 63, 65, 67 और 69। तो बड़ी संख्या क्या निकल के आ गया? 69। यही आंसर है। लेकिन हम इस सवाल को कैसे शॉर्टकट में करेंगे, हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा औसत क्या दिया गया है? 65 दिया है। तो हम लोगों को ध्यान देना है 65 से 2 संख्याएं बड़ी हो सकती हैं। अगर 5 संख्याएं हैं तो 2 बड़ा होगा 2 छोटा। 65 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 67। और बड़ी क्या होगी? 69। छोटा क्या होगा? 63। और छोटा क्या? 61। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है? 69, 69। यही हमारा क्या है? आंसर है। दोबारा हम लोग देखते हैं एवरेज क्या दिया है? 65। बड़ी संख्या क्या हो गई? 67। विषम संख्या और 69। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 63 और 61। तो हम लोगों को कौन सी संख्या बताना है? बड़ी संख्या। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 69। यही हमारा क्या है? आंसर है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 सम संख्याओं का औसत। 7 सम संख्याओं का औसत 100 है। 7 सम संख्याओं का औसत 100 है। बड़ी संख्या बताओ। 7 सम संख्याओं का औसत 100 है। बड़ी संख्या बताओ। तो हम लोगों को ध्यान देना है हमारा एवरेज क्या दिया है? 100 दिया है। हमें 7 संख्या लेना है तो 3 इससे छोटा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा क्या होगा? 102, 104 और 106। छोटी संख्या क्या होगी? 98, 96 और 94। हमारा सवाल में पूछा क्या जा रहा है? बड़ी संख्या। तो हमारा आंसर क्या निकला? 106। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसका और हम लोगों के पास छोटा सा तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? हम लोगों को ध्यान देना है। हमें ध्यान देना हमारा एवरेज क्या दिया गया है? 100 दिया गया है। 7 सम संख्याएं। 7 का मतलब 3 छोटा होगा और 3 क्या हो जाएगा? 3 इससे बड़ा है और 3 संख्याएं इससे क्या हैं? छोटी हैं।
सभी संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। अगर मुझे बड़ी संख्या लेना है, हर संख्याओं में 2 का अंतर, तो 3 संख्याओं में 3 दूना 6, तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 106। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगला दिया है 101 विषम संख्याओं का औसत। 101 विषम संख्याओं का औसत। 101 विषम संख्याओं का औसत 529 है। 101 विषम संख्याओं का औसत 529 है। बड़ी संख्या बताओ। 101 विषम संख्याओं का औसत 29 है। बड़ी संख्या बताओ। तो हम लोगों को ध्यान देना है, 101 संख्याएं दी गई हैं। अगर 101 हैं तो 50 संख्या क्या होगी? इससे बड़ी होगी, और 50 संख्या क्या होगी? इससे छोटी होगी। सम या विषम में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 101 प्लस 50 दूना क्या लिखेंगे? 100। 101 में जोड़ेंगे 201। यही हमारा क्या है? आंसर है। दोबारा हम लोग समझते हैं। हमारी विषम संख्याएं कितना है? 101। 101 विषम संख्या है। सम या विषम में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। लेकिन हमें क्या करना है? 50 संख्या छोटी लेना है, 50 बड़ी। 50 संख्याओं में अंतर 2 का, 50 दूना 100। 101 में 100 जोड़ेंगे 201। यही हमारा क्या है? आंसर है। अगला हमारा है 251 सम संख्याओं का औसत। 251 सम संख्याओं का औसत। 251 सम संख्याओं का औसत 400 है। छोटी संख्या बताओ। 251 सम संख्याओं का औसत 400 है। छोटी संख्या बताना है। हमें क्या बताना है? छोटी संख्या बताना है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, 400 हमारा एवरेज दिया गया है। 251 251 का मतलब 125 छोटी संख्या और 125 क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या है। 125 क्या लेना है? छोटी संख्या लेना है। 125 क्या लेना है? बड़ी संख्या, क्योंकि 125 250 प्लस औसत तो 251 हो जाएगा। सभी संख्याओं में अंतर कितने का? 2 का होगा। तो 225 125 गुणे 2 250। मुझे क्या करना है? 400 में 250 घटाना है तो हमारा हो जाएगा 150। यही हमारा क्या है? आंसर है। फिर से हम लोग दोबारा देखते हैं। हमारा औसत कितना दिया गया है? 400 दिया गया है। संख्याएं कितना छोटी हैं इससे? 125। सभी संख्याओं में अंतर कितने का? 200। सभी संख्याओं में अंतर कितने का? 2 का। तो 125 दूना 250। 250 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 150। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 150। अगला क्वेश्चन दिया है 1001 विषम संख्याओं का औसत। 1001 विषम संख्याओं का औसत। 1001 विषम संख्याओं का औसत 9055 है। बड़ी संख्या बताओ। 1001 विषम संख्याओं का औसत 9055 है। बड़ी संख्या बताओ। तो हम लोगों को ध्यान देना है, अगर 1001 विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा हमारा?
1000 संख्याओं में 500 क्या हो जाएगा, 500 इससे छोटा है और 500 इससे क्या है, बड़ा है। 500 संख्याएं छोटा है, 500 बड़ा। इससे बड़ी संख्या कितना है, 500 छोटी है और 500 बड़ी संख्या है। सभी संख्याओं में अंतर कितने का, 2 का। तो 5 दूना 1000। हमें क्या करना है, 9055 में क्या करना है, 9055 में हम लोगों को 1000 क्या करना है, जोड़ना है या ऐड करना है। तो 5 5 0 10, 10,055। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया, 10,055। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दिया है 31 सम संख्याओं का औसत। 31 सम संख्याओं का औसत 251 है। 31 सम संख्याओं का औसत 251 है। बड़ी संख्या बताओ। तो हम लोगों को ध्यान देना है, 31 सम संख्याओं का औसत क्या है, 250, सॉरी 31 सम संख्याओं का औसत 250 है। बड़ी संख्या बताओ। तो हमारा क्या दिया गया है, 250। 31 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 संख्याएं बड़ा, 15 और छोटा, क्योंकि 15 + 15 और जो हमारा औसत दिया है 15 15 30 और 1 31। तो हमारी संख्याएं 15 संख्याओं में अंतर कितने का, 2 का। 15 दूना 30। 250 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 280। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगले टाइप में हम लोग सीखते हैं। ये तो था जब पदों की संख्या विषम हो। अगला हम सीखते हैं पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या सम हो। हम लोगों को ध्यान देना है, पदों की संख्या सम हो। पदों का मतलब जितनी बार आया हुआ है वो सम हो। जैसे हमने लिखा 2 4 6 8, या हमने लिखा 1 3 5 7। अब ये संख्याएं हमारी कितनी बार आई हैं, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। जब इस तरह आ जाएगा तब हमारा पदों की संख्या क्या होगा, सम होगा। तो औसत क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 बटे 4। अब इसको हम लोग योग करेंगे, 4 2 6 6 12 8 20 बटे 4 बराबर क्या आ गया, 5। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, जब संख्याएं हमारा, ये कौन सी संख्याएं हैं, संख्याएं हमारा सम। जब संख्याएं सम हैं तो औसत हमारा 5 निकल के आया, यानी संख्याएं सम हैं तो औसत क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी तरह हमारा इसका औसत बताना है, 1 3 5 + 7 भागे 4 योग करेंगे, 3 1 4 5 4 9 7 16 भागे 4। तब क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। इसका मतलब जब संख्याओं की संख्या विषम थी तो औसत हमारा क्या आ गया, सम आ गया। हम लोगों को ध्यान देना है। और औसत जब भी कंटिन्यू संख्याएं हों तो औसत का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम भागे 2। जो भी संख्याएं होंगी प्रथम संख्या लिखेंगे, अंतिम लिखेंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारे कंपटीशन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, 4 सम संख्याओं का औसत, 4 सम संख्याओं का औसत 25 है। 4 सम संख्याओं का औसत 25 है। बड़ी संख्या बताओ। 4 सम संख्याओं का औसत 25 है, बड़ी संख्या बताओ।
तो हम लोग पहले बेसिक लगाएंगे, फिर हम लोग इसको एकदम शॉर्टकट लगाएंगे। हमने कहा पहली संख्या a है, अगली संख्या क्या है a+2, क्योंकि सम या विषम में अंतर 2 का। अगली संख्या क्या है a+4, अगली संख्या क्या है a+6 बटे 4, और ये कितना दिया गया है 25। औसत क्या होता है योग बटे कुल संख्या। अब हम लोग इसको क्या करेंगे योग करेंगे, a कितना हो गया 4a प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 25 गुणे 4। आगे हमारा हो जाएगा 4a बराबर 100 माइनस 12, 4a बराबर 88, 4a क्या हो गया 88, a बराबर क्या हो गया 88 भागे 4 22। पहली संख्या हमारा क्या निकल के आ गया है 22। संख्याएं क्या है 22 2 24 26 28। तो हमारी कौन सी संख्या पूछ रहा था, हमारा एग्जाम में पूछ रहा था बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या निकला 28, यही हमारा क्या है आंसर है। संख्याएं क्या निकल के आई हैं 22 24 26 28, तो बड़ी संख्या क्या है 28, यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे एकदम शॉर्टकट में कैसे करते हैं ध्यान देना है। हमारा 4 विषम संख्याओं का औसत क्या दिया है 25 दिया गया है, 4 सम संख्याओं का औसत 25। अब बताओ क्या 25 सम संख्या है, नहीं। 25 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 26, उसके बाद क्या हो जाएगा 28, छोटा क्या हो जाएगा 24, और छोटा क्या हो जाएगा 22। और हम लोगों को ध्यान देना है जो 25 आया है इसको हमें संख्याओं में नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4, बड़ी संख्या क्या हो गया 28, यही हमारा क्या है आंसर है। फिर से दोबारा हम लोग देखते हैं, हमारा एवरेज 4 सम संख्याओं का 25 दिया था, 25 सम नहीं, हमने इसको काट दिया। 25 के बाद सम क्या होगा 26, फिर क्या होगा 28, छोटा क्या हो जाएगा 24, और छोटा क्या हो जाएगा 22, बड़ी संख्या क्या है हमारा 28, यही इसका हमारा क्या है आंसर है। आगे हम लोग सीखेंगे 6 विषम संख्याओं का औसत, 6 विषम संख्याओं का औसत 99 है। 6 विषम संख्याओं का औसत 99 है, बड़ी संख्या बताओ। 6 विषम संख्याओं का औसत 99 है, बड़ी संख्या बताओ। तो हमारा औसत क्या दिया है 6 विषम संख्याओं का औसत 99 नहीं 100 है। 6 विषम संख्याओं का औसत 100 है, बड़ी संख्या बताना है। कितना दिया गया है 6 विषम संख्याओं का औसत 100 दिया गया है, बड़ी संख्या बताना है। अब हम लोगों को ध्यान देना है क्या 100 संख्या विषम होती है, नहीं। तो इसको हमें क्या करना है काट देना है, आउट कर देना है। 100 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी 101, और बड़ी संख्या 103, और बड़ी संख्या 105। छोटा 100 से क्या हो जाएगा 99, और छोटा 97, और छोटा 95। अब हमारी कितनी संख्याएं आ गई 6, 1 2 3 4 5 6, और सवाल में हमारा पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 105, यही हमारा क्या है आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्याओं का औसत 201 है, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। 6 सम संख्याओं का औसत 201 है, छोटी संख्या बताना है। तो हमने क्या लिखा 201, क्या 201 सम है, नहीं विषम है। 6 का मतलब 3 छोटा 3 बड़ा, बड़ा क्या हो सकता है 202, और 204, और 206। छोटा क्या हो सकता है
200 और छोटा 198 और छोटा 196। तो यही हमारी संख्याएं हैं, यही हमारा क्या है आंसर है। छोटी संख्या है तो आंसर क्या निकल के आ गया 196। अगले टाइप में हम लोग सवालों को देखते हैं। अगला टाइप हम लोग सीखेंगे लगातार संख्याएं। जैसे हमने कहा 5 लगातार संख्याओं का औसत 5 लगातार संख्याओं का औसत 51 है। बड़ी संख्या बताओ। 5 लगातार संख्याओं का औसत 51 है, बड़ी संख्या बताओ। तो कितनी संख्याएं हमें लेना है 5 लगातार। लगातार में अंतर कितने का होता है 1 का। तो 51 के बाद बड़ी संख्या क्या हो सकती है 52 और 53। छोटी संख्या क्या हो सकती है 50 और 49। 5 संख्याएं लेना था 1 2 3 4 5। तो बड़ी संख्या हमारा क्या निकल के आ गया 53। यही इसका हमारा क्या है आंसर है। अगला हम लोग सवाल सीखते हैं। अगला हमारा दिया है 7 लगातार संख्याओं का औसत 7 लगातार संख्याओं का औसत 99 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 99 है। छोटी संख्या बताओ। 7 लगातार संख्याओं का औसत 99 है। छोटी संख्या बताओ। तो हम लोग ध्यान देंगे 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 99। 7 का मतलब 3 छोटा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा बड़ा। बड़ा क्या होगा 100, 101 और 102। छोटा क्या हो जाएगा 98, 97 और 95। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो गई 95 या 95। यही हमारा क्या है आंसर है। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 में आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।